अध्यात्म बुद्धि से, आत्म विषय के बुद्धि के द्वारा आत्म विषय का चिंतन करे। आत्मा में ही आत्मा निष्क्रिय है, अहम असंग आत्मा हूँ, मेरे में कर्म नहीं है। शरीर इंद्रिय मन में जो कर्म होता है, ये कर्म फल की इच्छा नहीं करके परमात्मा को अर्पण करके, समर्पण करके निराशी निर्मम भूत्वा, निराशी आशी इच्छा रहित और निर्मम, ये मेरा है, ये कर्म फल मुझे मिलेगा, से निर्मम होकर के विगत ज्वर संयुद्ध, ज्वर है संताप शोक, विगत शोक होकर के युद्ध करो। कर्म करते समय अध्यात्म चेत होना चाहिए, विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि है मैं ईश्वर के लिए भृत्य जैसे कर्म करता है ऐसे ही कर्म करता हूँ, इसी बुद्धि से कर्म करो। कर्म में मेरा भाव, मेरे में ही करता हो करके ममता नहीं हो और दुख छोड़ करके पूरा परमात्मा को समर्पण करके कर्म करो। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः। ये इदम मे मतम मानव, ये मानवाः इदम मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति श्रद्धावंत अनुसूयन्तो तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते। ये मानवाः श्रद्धावंत अनुसूयन्तो इदम मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते। जो मनुष्य लोग मेरा मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं, मैं जो कहता हूँ इसे करते हैं, मैं परमात्मा जैसे कहता हूँ इसी मत का अनुष्ठान करते हैं। किस प्रकार? श्रद्धावंत अनुसूयंत, श्रद्धालु होकर के, असूया रहित होकर के, मेरे में दोष नहीं देखते हुए। नहीं तो परमात्मा में ही दोष देख सकते हैं। कहते हम भगवान हमको प्रणाम करो, हमारे साथ समर्पित हो जाओ, मैं सब कुछ हूँ। ये बार बार मैं कहते हैं भगवान, बंद बुद्धि वाले से कहते भगवान क्या हो, तो अपने को मैं बड़ा बड़ा कहते हैं। अपने को जो बड़ा कहते हैं भगवान थोड़ी है। कुछ कहने वाले कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो इसे नहीं करके श्रद्धायुक्त होकर के जो कर्म करते हैं, मेरे को अर्पण समर्पण करके, तो ये भी कर्म भी मुच्यन्ते, कर्म से मुक्त हो जाते हैं। धर्माधर्म कर्म से बंधन की प्राप्ति होती है, जन्म प्राप्त होता है। जन्म की प्राप्ति होती कर्म के फल रूप, कर्म फल भोगने के लिए। किंतु जो परमात्मा में समर्पण कर देता है तो वो कर्म फिर जन्म का प्रापक नहीं होता है। वही कर्म अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसलिए ही मत में जो कहता हूँ प्रमाण के साथ ऐसे ही समझ करके ऐसे ही करना चाहिए। श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है। शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे ही मान कर चले तो परमात्मा की आज्ञा का पालन होता है। उसको उल्लंघन करते तो परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन, परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन हो तो उनकी अवमानना हो गई। कोई कहे शिष्य गुरु का चरण से, गुरु की चरण से बात हम करेंगे, पाद दबाएंगे, किंतु आज्ञा पालन नहीं करेंगे, नहीं तो फोटो रखकर पूजा करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो गुरु की अवमानना है। आज्ञा पालन करे, परमात्मा के मत का अनुष्ठान करना चाहिए। जो अनुष्ठान नहीं करेंगे वो नष्ट है, नरक जाएंगे। ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः।
ये तो एतद अभ्यस्यन्त मे मतम नानुतिष्ठन्ति, एतद मे मतम अभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति तान सर्वज्ञान विमूढ़ान नष्टान अचेतस विद्धि। ये तू कह करके पूर्व की अपेक्षा विपरीत, जो श्रद्धालु युक्त होकर कर्म करते हैं उनसे जो विपरीत है, असूया करके मेरे में दोष आरोप करके मेरा मत अनुष्ठान नहीं करते, वो सर्वज्ञान विमूढ़ान, सर्वज्ञान रहित विशेष विविध मूढ़ मोहग्रस्त, सब ज्ञान में मोह युक्त है, भ्रांति युक्त है अर्थात भ्रांत है। तान नष्टान अचेतस विधि, वो नष्ट है, नाश को प्राप्त हो गए नष्ट। यदि शास्त्रीय कर्म नहीं करते, परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तब नष्ट है। तब तक तो है जब तक पुरुषार्थ साधन करता है। पुरुषार्थ करने के लिए यदि असमर्थ हो गया तो मृत पाय नष्ट प्राय। कोई व्यक्ति मर गया तो आगे पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। जीते जी यदि पुरुषार्थ नहीं करता है तो मरा हुआ जैसे है, नष्ट हो गई। अचेतस अविवेकी, उनको अविवेकी समझो, नष्ट है, पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रीय मत, भगवान का उपदेश, इनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे क्यों, आप परमात्मा है, आपके मत का अनुसरण नहीं करते हैं और अपने धर्म छोड़कर दूसरे धर्म क्यों करते हैं? आपके विरुद्ध होकर के आपसे भय क्यों नहीं करते हैं? आपके आज्ञा का उल्लंघन करते कैसे भय नहीं करते हैं? ऐसी शंका होने पर भगवान कहते, उत्तर देते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानवान् अपि सस्यः प्रकृते सदृशं चेष्टते भूतानि प्रकृतिं यान्ति निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी, ज्ञान होने के बाद सब कर्म तो नष्ट हो जाएगा, किंतु प्रारब्ध कर्म रहता है। जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक प्रारब्ध कर्म शेष कर्म फल देता है। कर्म फल भोगने के लिए ज्ञानी भी चेष्टा करता है। सब कुछ ब्रह्म से निश्चय हो गया तो ज्ञानी को क्या भेद दिखेगा गोबर और भात में? हाँ, भात के स्थान पर गोबर लेकर रख दो, खा लेगा, या मिट्टी लेकर खा लेगा, ऐसा नहीं। अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करेगा, कुछ ना कुछ ये इष्ट है ये अनिष्ट ऐसे बुद्धि होती है। जब तक प्रारब्ध कर्म है स्वल्प, ये इष्ट है ये अनिष्ट, इष्ट का ग्रहण करेगा, अनिष्ट का ग्रहण नहीं करेगा। भोजन करते समय बाहर लंबे लंबे निकला तो उसको भी चबा कर खाएगा, ज्ञान हो गया इसीलिए नहीं। तो अपने प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक ज्ञानी भी जो प्रारब्ध कर्म शेष बचा उसके फल भोगने के लिए सस्याः प्रकृते सदृशं चेष्टते, अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। ऊंट भी जीव है, ज्ञानी मनुष्य भी जीव है। ऊंट कांटा खा लेता है, कांटे को, हाथी बरगद डाल को चबा कर खा लेता है, बांस खा लेता है।
तो ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी भी इसे शाखा को खाए चबा करके, ऐसा नहीं। अपने जो इष्ट अनिष्ट देख करके व्यवहार करता है। प्रकृति के सदृश क्या? अपने प्रकृति के सदृश। प्रकृति किसको कहते हैं? ऐसे प्रकृति शब्द तो मायाम तो प्रकृति विद्यात माहिनम तो महेश्वरम। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है सब जगत का कारण। सत्व रजस्तम त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति माया प्रधान अविद्या ऐसे कहते हैं। किंतु यहाँ प्रकृति का तो वह नहीं, यहाँ प्रकृति का तो स्वभाव, इसकी प्रकृति ऐसे कहते हैं। ऐसा क्यों बोलता है? इसकी प्रकृति ऐसे। ये कौन झूठ बोलता है? इसकी प्रकृति ऐसे, स्वभाव ऐसे। स्वभाव प्रकृति, ये प्रकृति कहाँ से आई? प्रकृति क्या है? ये किसकी प्रकृति ऐसे होती? किसकी प्रकृति चोरी करने का स्वभाव से? किसकी प्रकृति झूठ बोलने का? किसकी प्रकृति अलग क्यों होती है? पहले जो धर्माधर्म किया होगा उसका संस्कार रहता है। अभी जो कर्म भोगने के लिए जन्म प्राप्त किया, जन्म के प्रारंभ में वो संस्कार अभिव्यक्त हो जाता है, उद्भूत हो जाता है। अनादि काल से अनेक जोनि में अनेक प्रकार व्यवहार भोग किया, अनेक पुण्य पाप कर्म आप में है। वो पुण्य पाप कर्म बहुत होने पर भी कुछ धर्म अधर्म के कारण ये जन्म प्राप्त हुआ। तो जन्म के प्रारंभ में वो कर्म धर्माधर्म का संस्कार अभिव्यक्त हो जाता है, उद्भूत हो जाता है, प्रकट हो जाता है। उसके अनुसार वो फिर चेष्टा करेगा। बंदर को कौन सिखाता है छलांग लगाने के लिए, माता को पकड़ने के लिए? पक्षी को कौन सिखाता है उड़ने के लिए? अब मनुष्य क्यों नहीं उड़ता है? पक्षी उड़ जाता है, बंदर छलांग लगाता है। तो ये जो प्रकृति के अनुसार जिस जन्म में जिस कर्म फल भोगेंगे, उस कर्म के अनुसार कुछ पूर्व धर्माधर्म और पूर्व अनुभव का संस्कार उद्भूत हो जाता है। उसके अनुसार ही वो चेष्टा करता है। पुण्य पाप कर्म के अनुसार बुद्धि, शरीर, जो शरीर मिला, किसके शरीर निरोग, किसका शरीर रोगग्रस्त है। कोई जन्म होने के बाद 2, 4, 5 साल रहा, रोग रो कर मर गया। 1-2 घंटा 1-2 मिनट रह करके भी मर जाता है। किसी को रोग होता है, कोई स्वस्थ है, फिर थोड़े दिन के बाद कोई अच्छा पड़ता है, कोई चोर बन जाता है। ये प्रकृति है। पूर्व कृत्य धर्माधर्म उसका संस्कार होता है। इसी जन्म में पहला अभिव्यक्त हुआ, उसको कहते प्रकृति। उसके सदृश, उसके समान ही चेष्टा करता है। ज्ञानी भी ज्ञान हो जाने के बाद निषिद्ध कर्म छोड़ दिया, विहित कर्म करता है। किंतु जब देह धारण के लिए प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म शेष होने पर भी देह समाप्त होता है, विदेह कैवल होता है। तस्य तावदेव चिरम याव न विमुक्षे अतः संपत्स्ये। छांदोग्य उपनिषद में श्रुति वाक्य है। जब तक उसका प्रारब्ध कर्म है तब तक रहेगा ज्ञानी का शरीर। प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर उसके बाद सद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। तो जब तक प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म के कारण रूप अज्ञान लेश अविद्या, स्वल्प अविद्या की अनुभूति होती है, और उसके अंतःकरण में जो संस्कार है उसके अनुसार ही वो चेष्टा करता है। ज्ञानवान अपि कहने से ज्ञानी भी ऐसे चेष्टा करता है, फिर मूर्ख के लिए क्या कहना। अज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करेगा। तस्मात् प्रकृतिम यान्ति भूतानि भवन्ति भूतानि। जन्म होने वाले भूत प्राणी मात्र अपने प्रकृति स्वभाव को जाते हैं, स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते तो निग्रह करना चाहिए। कहते निग्रह किं करिष्यति। थोड़ी देर कहेंगे हम अभी कुछ नहीं करके बैठ जाएंगे, हम अभी से नहीं करेंगे, थोड़ी समय रह जाएंगे, फिर बाद में अपनी चेष्टा करेंगे। जैसे के अनुसार प्रारब्ध कर्म है तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करने के लिए निश्चय अगर बढ़ जाए, किंतु प्रारब्ध कर्म जब आएगा नहीं चाहते हुए नाचना पड़ेगा।
किंतु नाचना पड़ेगा, जो तो प्रारब्ध कर्म है। अब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो भगवान बैठा देंगे, बैठो तुम खुशी से आराम से। तो जिस समय जैसे प्रारब्ध कर्म ऐसे करना ही पड़ता है, निग्रह क्या करेगा, समय आने पर प्रारब्ध कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। मैं भी करूं दूसरे भी करे, क्या होगा, किसी का कुछ नहीं, अपने अनुसार करना ही पड़ेगा। अपने ही प्रकृति के अनुसार सब चेष्टा करते हैं। इसीलिए परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन मूर्ख अज्ञानी लोग करते हैं। प्रकृति के आपके प्रतिकूल होने पर भी भय नहीं करते हैं, अपने प्रकृति स्वभाव के अनुसार करते हैं। अभी ये प्रश्न है, यदि सब लोग अपने प्रकृति स्वभाव के अनुसार चेष्टा करेंगे, और सब तो सबका कुछ ना कुछ स्वभाव है ही, बिना स्वभाव तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, तभी तो अपने स्वभाव के अनुसार कुछ खाते हैं, चलते हैं, सब करते हैं, स्वभाव के अनुसार करते हैं। पशु पक्षी मनुष्य सबका स्वभाव अलग अलग, अपने स्वभाव के अनुसार सब व्यवहार करते हैं। यदि प्रकृति के स्वभाव के अधीन होकर के सब प्रयत्न करते तो फिर पुरुषार्थ का कहाँ स्थान रहा। स्वभाव के अनुसार सब करेंगे, कोई चोरी करेगा, कोई सोता रहेगा, कुछ लोग सोने का बड़ा प्रसन्न है, समय मिल जाए तो दिन में 4-6 घंटा सो जाएंगे, ये स्वभाव से। कुछ लोग साधु बनने के बाद भी मौका मिले 2-4 घंटा प्रातःकाल आए, थोड़ी शांति पाठ आरती, उसके बाद 2-3 घंटा सो जाना पड़ता है। सब ऐसे करेंगे, फिर अपने स्वभाव के अनुसार चलेंगे तो पुरुषार्थ क्यों? कोई पूछेंगे क्यों, क्या करेंगे, हमारा स्वभाव। भगवान ने कहा प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं कर्षति, हम क्या करेंगे, ये तो हमारा स्वभाव है। तो पुरुषार्थ कहाँ है, और उपदेश क्या, शास्त्र का स्थान कहाँ है? पुरुष प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं होगा तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं स्वभाव के अनुसार तो करेंगे, चेष्टा करता है सब स्वभाव के अनुसार, प्रारब्ध कर्म फल भोगना ही पड़ता है, तो भी पुरुषार्थ का स्थान है। प्रारब्ध कर्म का फल सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। भोगते समय आप स्वतंत्र है, भोगते समय आप क्रोध को प्राप्त करके दूसरे क्रुद्ध होकर के दूसरे को गाली दो, दूसरे को थापड़ लगाओ, धक्का लगाओ, दूसरे की निंदा करो, अथवा ये सब नहीं करके परमात्मा का चिंतन करो। ये समझे मेरा कर्म फल है, दूसरे की क्या गलती है। थोड़ी बात होते तुरंत दूसरे को दोष देते, उसने इसे किया, उसने इसे किया। कोई रास्ता में जा रहा है, कुछ अमंगल हुआ, वो हमको देख लिया सुबह दूसरे को दोष देंगे। भोजन पसंद नहीं हुआ, क्या वो देख लिया उसने, इसलिए भोजन पसंद नहीं होता है। कभी कभी ऐसे होता है कहीं कहीं, किंतु कभी कभी ऐसे बिना कारण दूसरे को दोष दे देते हैं। और मैं चलता था, वो मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं गिर पड़ा। स्वयं गिरा, अपने असावधानी, दूसरे को दोष देना। और कोई सामान्य थोड़ा लग गया तो कटु वचन कह दिया तो दोष देते हैं। कर्म फल भोगते समय ये सोचे मेरा कर्म फल मैं भोग रहा हूँ, कोई मुझे दुख नहीं दे सकता है, अपना कर्म फल भोगना है। तो इसीलिए पुरुषार्थ करने के लिए जीव स्वतंत्र है। सुख दुख भोग करते समय रो कर भोग करे, भगवान का नाम लेकर भोग करे, आत्मचिंतन करे भोग करे, भोगना ही पड़ेगा सबको। किंतु भोगते समय आप स्वतंत्र, आप कैसे भोगते हैं? दूसरे को गाली देते, दूसरे निंदा करते, दूसरे को कष्ट देते हैं, अथवा अपने स्वरूप चिंतन करते हैं। विषय भोग करना है, किंतु विषय ग्रहण करते समय विवेकी राग द्वेष नहीं करके विषय ग्रहण करता है, और अविवेकी राग द्वेष पूर्वक विषय ग्रहण करता है। ज्ञान होने के बाद विषय ग्रहण करने पर भी राग द्वेष रहित होकर के विषय ग्रहण करेगा विवेकी ज्ञानी। तो पुरुषार्थ असाधकों को भी यही करना है। ज्ञानी जैसे करता है, साधक भी राग द्वेष रहित होकर के विषय ग्रहण करे, व्यवहार करे, व्यवहार करेगा किंतु राग द्वेष रहित होकर के। पहले से ही मन को संयम करके व्यवहार कैसे करना है, मन पुतम समाचरित,
मन से विचार करके राग द्वेष रहित हो करके, क्रोध है तो क्रोध को शांत करके व्यवहार करे। कोप हो जाता है, क्रोध हो जाता है तो समय व्यवहार नहीं करे, शांत हो जाए फिर व्यवहार करे। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर वशम न आगच्छेत हि यस्मात् तौ अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय से अर्थे का विषय में, इंद्रिय के विषय में मतलब प्रति इंद्रिय के विषय में। दो बार कहने से विप्सा होने से व्याप्तुम इच्छा विप्सा, व्याप्तुम का अर्थ कार्त्स्नेन संबद्धुम, सब पूरा को संबंध करने के लिए द्विरुक्ति दो बार करते हैं। द्वारम द्वारम अटति भिक्षु, दो द्वार नहीं प्रति द्वार। वृक्षम वृक्षम सिंचति, प्रति वृक्ष में जल सेचन करता है। इंद्रिय से अर्थ कौन से प्रति इंद्रिय के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित हो, राग द्वेष स्थित है। इष्ट विषय में राग है, अनिष्ट में द्वेष है। जितने विषय है रूप रस गंध स्पर्श घटपट आदि जो कोई पदार्थ इंद्रिय के विषय है, प्रत्येक के विषय में राग है अथवा द्वेष है। इष्ट वस्तु में राग, अनिष्ट वस्तु में द्वेष। कोई वस्तु सबको इष्ट सबको अनिष्ट ऐसा नहीं होता है। किसको इष्ट किसको अनिष्ट है। सुख दुख तो सब, सुख सबको इष्ट है, दुख सबको अनिष्ट है। किंतु अन्य पदार्थ में किसको कौन इष्ट किसको कौन अनिष्ट ये समान नहीं। मिर्ची इष्ट है अनिष्ट है, किसको इष्ट है किसको अनिष्ट। कोई मिर्ची देखते ही डरता है, भाग नहीं खाएंगे, और कोई मिर्ची मांग कर 4-5 और चबाता है। किसको इष्ट किसको अनिष्ट है। इसी प्रकार सब विषय में इष्ट अनिष्ट, जो भी जिसका जो इष्ट है उसमें राग है, आसक्ति है। और जिसका जो इष्ट नहीं अनिष्ट है उसमें द्वेष है। तो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष स्थित है। साधकों को क्या करना चाहिए, तयोर वशम न आगच्छेत, उसकी अधीन नहीं हो, राग द्वेष के अधीन नहीं हो। विषय ग्रहण करना है, करना पड़ता है। प्रारब्ध जब तक है देह धारण करने के लिए कुछ विषय ग्रहण करना पड़ता है, भोजन आदि करना पड़ता है। कर्म इंद्रिय का विषय व्यवहार हाथ पर चलाना पड़ता है, जाना चलना पड़ता है। तो राग द्वेष नहीं करके ही उसकी अधीन नहीं हो, राग द्वेष का अधीन नहीं हो, उसका ही नियमन करके विषय ग्रहण करे। अवर्जनीय जो अत्यंत आवश्यक है, जो निषिद्ध नहीं हो, ये विषय ग्रहण करे। ज्ञानी ऐसे करता है, साधक ऐसे करे। तो राग द्वेष का अध्ययन क्यों नहीं होगा। राग द्वेष थोड़ा हो जाए तो क्या आपत्ति। कहते तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ, ये दोनों राग द्वेष ही अस्य पुरुष का परिपंथी। परिपंथी श्रेय मार्ग के विघ्न करने वाले चोर के समान। मार्ग में जैसे चोर है मारपीट कर सो ले लेता है, इसी प्रकार से कल्याण मार्ग में जो चलता है, कल्याण मार्ग में चलता है तो राग द्वेष उसको मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं, मारपीट करके उसके धन संपत्ति को छीन लेते हैं। जो प्रयत्न करता है व्यर्थ हो जाता है। इसलिए विषय में राग द्वेष नहीं करके ही प्रवृत्त होना चाहिए। जो सामने प्राप्त हुआ अपने प्रारब्ध कर्म का फल है। विषय जो ग्रहण करते हैं देह धारण करने के लिए, अत्यधिक अनिष्ट इष्ट है, अनिष्ट है तो ग्रहण नहीं करे, इष्ट है तो जितने ग्रहण कर लिया। किंतु जो राग द्वेष तृष्णा, इष्ट हो तो तृष्णा और मिले, ऐसा मिले इष्ट वस्तु में,
अनिष्ट वस्तु को देखने पर द्वेष, द्वेष होने पर क्रोध, दूसरी निंदा, दिमाग खराब है, फिर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अनिष्ट हो तो ठीक है, नहीं ग्रहण किया, किंतु उसके पीछे दिमाग खराब करके दूसरी निंदा, फिर थोड़े कुछ कारण, कुछ लोग थोड़ी कुछ कारण नहीं कहेंगे, नाराज होकर के थोड़ा सा अनिष्ट हम चाहते ऐसा बने, नहीं बना, नहीं खाएंगे, छोड़ दो। जो नहीं खाते छोड़ देते हैं ना, तो उनके अंदर अंदर क्रोध रहता है, दूसरे को मनाए, कहे खा लो खा लो, कहेगा तो कहे नहीं खाएंगे, और नहीं कहेगा तो और नाराज। इधर चाहते दूसरे हमको कहेंगे तो मना करेंगे हम नहीं खाएंगे, और नहीं कहेंगे तो और क्रोध बढ़ेगा। कोई यदि नाराज हो जाता है तो ऐसी भावना होती है कि दूसरे हमको मनाए तो कर नहीं चल जाएंगे, और यदि मनाए कुछ नहीं किया और नाराज है। हम जाने के लिए कहा था, हमको रुकते नहीं। ये राग द्वेष ही श्रेय कल्याण मार्ग के विघ्न करने वाले चोर के समान। इसे राग द्वेष रहित होकर विषय ग्रहण करे, राग द्वेष के अधीन नहीं हो, तब अपन पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ शास्त्रार्थ का विषय है। शास्त्रार्थ में जो प्रवृत्त होता है पहले ही राग द्वेष का अधीन नहीं हो करके व्यवहार करे, क्योंकि जितने अपने स्वभाव है अपने कार्य में पुरुष को प्रवृत्त कराएगा, राग द्वेष पूर्वक ही प्रवृत्त कराएगा। जब राग द्वेष पूर्वक होता है, द्वेष होता है, किसी में आसक्ति होता है, अपने धर्म का त्याग कर लेता है, दूसरे धर्म करता है, तो वो फिर अधर्म अनिष्ट को प्राप्त करता है। यदि राग द्वेष को पहले ही नियमन करे, विरोधी चिंतन करके, तो शास्त्रीय दृष्टि करके व्यवहार करे। शास्त्र दृष्टि होने पर शास्त्रीय ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ये मेरे प्रारब्ध का फल है, ऐसा करके व्यवहार करे। स्वाभाविक के अधीन नहीं हो, स्वाभाविक के अधीन होकर व्यवहार करना और शास्त्रीय दृष्टि होकर व्यवहार करना, ये भेद हो गया। व्यवहार करना है, विषय ग्रहण करना है। एक तो राग द्वेष के अधीन होकर व्यवहार करता है, राग द्वेष होने से क्रोध होकर के अपना धर्म का त्याग, पर धर्म का ग्रहण उल्लंघन करता है नियम का, और वो निषिद्ध कर्म करना चाहता है, द्वेष हो गया, किसी में आसक्ति है, नहीं मिलता तो जबरदस्ती ले रहे, राग द्वेष अधीन होकर के, और राग द्वेष वश में कर लिया स्वयं पहले से शास्त्रीय दृष्टि होकर के, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य नहीं, जो प्राप्त हुआ ठीक है, ऐसे कर व्यवहार करे। राग द्वेष प्रयुक्त होने पर क्या है, शास्त्रार्थ का स्मरण हो तब उसको अन्य प्रकार मानता है। जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे मन मालूम है तो बता नहीं इसे क्या हो गया, हम ऐसे करेंगे। अच्छा, जो अपना धर्म नहीं है वो नहीं करना चाहिए, किस लिए क्या शास्त्र में भी तो विचार कर करना चाहिए। बहुत कहते क्यों नहीं करेंगे, वो भी मनुष्य हम भी मनुष्य है, वो तो धर्म है तो हमारा क्यों धर्म नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे, ये तर्क। तो हम क्या मनुष्य नहीं, जो पशु पक्षी भी जो खाद्य खाते हैं वो भी जीव है, हम भी जीव है, तो जो खाद्य खाते हम क्यों नहीं खाएंगे, ऐसा कभी कहता है कोई? वो भी जीव है, हम भी जीव है, वो खाते तो हम क्यों नहीं खाएंगे, ऐसा कभी सोचता है? खा सकता है? पशु पक्षी जितने खाते मनुष्य को खा सकता है। जिस प्रकार ये तर्क नहीं, हम भी जीव है, वो भी जीव है, वो खाते तो हम क्यों नहीं खाएंगे। तो बंदर छलांग लाता है, तुम भी छलांग ला कर दिखाओ, वो भी जीव है, तुम भी जीव है। इसी प्रकार मनुष्य में भी, वो भी मनुष्य हम भी मनुष्य, वो करते तो हम क्यों नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। मनुष्य में भी किसके लिए क्या कर्म शास्त्र में जैसे विहित है, वर्ण आश्रम को निमित्त करके का धर्म विहित है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पुरुष स्त्री सबके लिए कर्म अलग अलग। वर्ण आश्रम में भी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास अपना धर्म करना, राग द्वेष होने से अपने धर्म छोड़ता है, पर धर्म ग्रहण करता है, कहता वो करते तो हम क्यों नहीं करेंगे, क्या मनुष्य नहीं, ये भी तो धर्म है, वो धर्म करते, धर्म तो हम क्यों नहीं करेंगे। इसलिए भगवान कहते ऐसा नहीं, शास्त्रीय मार्ग में चलना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। द्विगुण स्वधर्मो स्वनुष्ठितात् परधर्माश्रेयान्। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। एक स्वधर्म एक परधर्म। अपना धर्म को स्वधर्म स्वकीय धर्म, परस्य धर्म परधर्म। अपना धर्म और परधर्म कह करके धर्म में जो स्व पर विशेषण दिया है, यदि जो कर्म करेगा उसी कर्म करने वाले ही उसका अपना, कोई लोग कहते हैं यदि कोई जो कर्म करता है तो कर्म के अनुसार वर्ण हो जाता है, जन्म के अनुसार नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म है तो ब्राह्मण होगा, ये बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं किसी भी जाति में जन्म हो और यदि वेद पढ़ने लगा तो ब्राह्मण हो गया, यज्ञ पेतर लड़ लिया तो ब्राह्मण हो गया। यदि ब्राह्मण होकर के वेद नहीं पढ़ा, युद्ध में नौकरी करके उधर चला गया तो क्षत्रिय कहा जाएगा, अथवा ब्राह्मण होकर के व्यवसाय करने लगा उसको वैश्य कहा जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय यदि कृषि करने लगे तो उनको वैश्य कहना, पशुपालन करें तो वैश्य कहना, क्षत्रिय भी यदि सेवा करता है तो उसको शूद्र करना कहना। कुछ लोग ऐसा कहते कर्म के अनुसार वर्ण विभाग, जन्म के अनुसार नहीं। यदि कर्म के अनुसार वर्ण विभाग मानेंगे तो जो कर्म करेगा उसके अनुसार वर्ण हो गया तो अपना धर्म हो गया, परधर्म कहाँ हुआ? कृषि करने वाले यदि वैश्य है, पशुपालन करने वाले यदि वैश्य है, जो पशुपालन करता है कृषि करता है तो सधर्म हुआ, परधर्म कैसे होगा? उसके लिए परधर्म करेगा किसी? जो धर्म करेगा तो अपना धर्म हो गया। व्यवसाय करने वाले ही यदि वैश्य है, जो व्यवसाय करेगा वो वैश्य हो गया तो वैश्य का धर्म वो करता है, परधर्म कैसे करेगा? और जिसमें वेद पढ़ेगा उसमें ब्राह्मण हो जाएगा तो फिर स्वधर्म हो गया। याजन याग कराना तो ब्राह्मण का धर्म है, तो उसमें जो याजन कराता है वो भी ब्राह्मण हो गया, अपना धर्म हो जाएगा। परधर्म कैसे होगा? स्व पर धर्म का विशेषण तभी बनेगा वर्ण जन्म से है, कर्म के अनुसार के। हाँ, वर्ण जन्म से है वर्ण, उसके लिए विहित कर्म, उसी के लिए। इसी ब्राह्मण है तो ऐसे कर्म करे, क्षत्रिय तो ऐसे कर्म करे। जिस जन्म हुआ पिता माता से उसके अनुसार वर्ण है, और वो जिस जाति में जन्म हुआ वो स्वधर्म हुआ। उसको नहीं करके यदि परधर्म करता है तो भगवान कहते तभी स्वधर्म परधर्म कहा जाएगा। यही खाली धर्म कर्म को लेकर के धर्म वर्ण मानेंगे तो जो कर्म करता है तो स्वधर्म हुआ, परधर्म नहीं हुआ। ब्राह्मण भी यदि व्यवसाय करता है तो वैश्य हो गया, तो वैश्य का धर्म हो गया, तो वैश्य का धर्म करता है, स्वधर्म करता है। परधर्म कैसे होगा? स्वधर्म परधर्म होगा जन्म से ही मानने पर। अपने जन्म जिस वर्ण में है उसी का धर्म वही करे, अन्य धर्म नहीं करे। अपना धर्म करे, परधर्म क्यों नहीं करे? सौनुष्ठितात् परधर्मात् विगुण स्वधर्म श्रेयान्। ठीक ठीक करके सब अंगों के साथ अच्छी तरह से अनुष्ठान करे परधर्म, उसकी अपेक्षा अपना धर्म उत्कृष्ट होता है। थोड़े विगुण होने पर भी, गुण रहित तो होने पर भी, अंग रहित तो होने पर भी, सद्गुण नहीं होने पर भी, कुछ त्रुटि हो भी जाए अपने धर्म करते समय, वह ठीक ठीक अनुष्ठान करते हुए परधर्म के अपेक्षा उत्कृष्ट है। अच्छी तरह से कर पाता है तो परधर्म उसके लिए उत्कृष्ट नहीं। ठीक नहीं कर पाए, कुछ विगुण हो गया तो भी अपना धर्म उत्कृष्ट है। अपना धर्म अनुष्ठान करते करते यदि निधनम मृत्यु, मरने भी हो जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं, ये कल्याणकारक है।
अपने धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म करे, पर धर्म भयावह भयम आवहति प्रापयति। भय क्या है? नरक आदि भय प्राप्त कराता है, नरक आदि का कारण हो जाता है पर धर्म। इसलिए जो जिसका धर्म वही धर्म पालन करे। वर्ण और आश्रम विहित धर्म, अपने धर्म स्वयं पालन करना चाहिए। भगवान कहते वर्णाश्रम के लिए विहित कर्म करना ही धर्म है, उसी को ही पालन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, ये मर्यादा रक्षा करने के लिए। इसीलिए ये अपने वर्ण आश्रम विहित धर्म को सधर्म और उसको ही अनुष्ठान करने के लिए परमात्मा उपदेश करते हैं। सब अनर्थ का मूल थोड़ा पहले कह दिया था, विषय चिंतन अध्याय तो विषय अनुपुंस कह करके। राग द्वेष है उसका विरोध, ये भी कहा राग द्वेष भी कारण है, अनर्थ का कारण है। ये जो कहा गया था, अभी अर्जुन थोड़ा जानना चाहते हैं क्या कारण है। कुछ कर्म करते हैं जितने अनर्थ होता है, सबका मूल कारण क्या है? मूल कारण को समझे तो उसको नष्ट करना। रोग होता है तो इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण समझे तो मूल कारण को नष्ट कर, रोग की निवृत्ति होगी। तो जितने सब अनर्थ उस सब का मूल कारण क्या है? मूल कारण पहले थोड़ा कहा था, विषय चिंतन करे तो आगे बुद्धिनाशात प्रणश्यति कहा गया था। राग द्वेष परिपंथी विरोधी विघ्न करने वाले, ये भी कहा था। तो यहाँ स्पष्ट जानने के लिए अर्जुन पूछता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ अयं पुरुषः केन प्रयुक्तः अनिच्छन्नपि बलात् नियोजित इव पापं चरति एवार्ष्णेय। अयं पुरुषः, पुरुष शब्द पू में ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, पुरुष भी होता है, पुरुष भी होता है, दोनों प्रकार। अयं पुरुषः अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं करता हुआ भी, नहीं चाहता करने के लिए तो भी बलाद नियोजित इव, जैसे बलपूर्वक को कोई लगाया, राजा की आज्ञा है, किसको दंड देने के लिए राजा के पास आदमी रहते हैं, राजा ने आज्ञा दिया शिरच्छेद करो, तो उसके पास आदमी रहते तुरंत उसका शिरच्छेदन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अपना शिरच्छेद हो जाएगा। राजा की आज्ञा पालन करके जैसे करना ही पड़ता, इच्छा नहीं होने पर भी। किसी व्यक्ति को मारना नहीं चाहते अथवा अपने कोई शौकिया है तो भी राजा की आज्ञा पालन करनी पड़ती है। इसी प्रकार बलाद नियोजित ही वो, जैसे बलपूर्वक किसी ने लगाया, इसी प्रकार नहीं चाहते हुए भी ये पाप कर्म करता है। केन प्रयुक्त, किससे प्रेरित होकर के करता है? जब समझता है नहीं करना नहीं चाहता है, अब बलपूर्वक जैसे किसी ने लगा दिया फिर कर लेता है पाप कर्म, किससे करता है? मूल कारण क्या है? ये पाप सब अनर्थ पाप का मूल कारण क्या है? थोड़ा स्पष्ट बताइए। बहुत समय नहीं चाहता हुआ, कभी कभी तो बुद्धि अत्यंत भ्रष्ट होने पर जान करके पाप करता है, और जो शास्त्र का अर्थ जानता है करना नहीं भी चाहता है तो भी कभी किससे प्रेरित होकर के बलपूर्वक जैसे किसने लगा दिया, किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करने लग जाता है। समझदार व्यक्ति जानता है क्रोध नहीं करना चाहिए, किसको तो उसको मारना नहीं चाहिए, क्रोध हो गया तो थापड़ लगा दिया, तुरंत क्रोध के कारण कुछ कर लेते। तो इसलिए नहीं चाहता हुआ पाप कर्म करता है, उसमें किससे प्रेरित होता है ये बताइए।